ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कोरोना वायरस की रफ्तार कितनी तेज थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस रूप बदल कर आया है। यही नहीं, ये अब केरल से लेकर गुजरात तक करीब 15 राज्यों में एंट्री मार चुका है। सवाल है कि क्या एक बार फिर हमारी आपकी जिंदगी में मास्क की वापसी होने वाली है? कोरोना के जिस खौफ से लोग उबर चुके थे, जिस कहानी को लोग भूलने लगे थे, दहशत का वो दौर भी लौट रहा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 21 दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 2669 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि सिर्फ 9 दिनों में ही कोरोना के केस 2 गुने हो गए। सिर्फ एक ही दिन में कोरोना पॉजिटिव 594 केस सामने आए। कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मौत केरल में, 2 कर्नाटक में और 1 पंजाब में हुई है। कोरोना केस ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के महेंद्र सिंह एनक्लेव में रहने वाले एक पार्षद कोरोना से पीड़ित हैं। इस केस का खुलासा कोविड टेस्ट के बाद हुआ। एक पेशेंट मेरे पास आता है जो डायबिटिक था, उसको सांस की परेशानी थी और उसको बुखार था, बहुत ज्यादा थकान थी और उसको खांसी रुक नहीं रही थी। तो इमीडिएटली उसका हमने टेस्ट किया, वो कोविड एंटीजन पॉजिटिव निकला। कोविड का एक मामला नोएडा से भी सामने आया है। नोएडा में 45 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना वेरिएंट का पता लगाने के लिए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने जा रहा है। सबसे पहले तो इसकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेज रहे हैं। 2 टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल अपनाए जाने के लिए सभी को हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। नोएडा में महीने भर पहले भी एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। सवाल है कि गाजियाबाद और नोएडा में अगर कोरोना के मामले बढ़े तो दिल्ली कब तक बचेगी? हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि बीमारी का स्वरूप हल्का रहेगा, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन और की जरूरत कम पड़ेगी, आईसीयू एडमिशंस कम होंगे और मौत का दर भी कम होगा। दरअसल कोरोना के मामलों ने सबसे पहले केरल को अपनी चपेट में लिया था। केरल में ही पता चला कि लोगों को बीमार बना रहा वायरस कोविड का सब वेरिएंट JN1 है। केरल में अब तक कोरोना के 2341 केस सामने आ चुके हैं, जो भारत के कुल कोरोना केस का 88% है। कर्नाटक में कोरोना के 92 एक्टिव केस मिले हैं, जबकि गुजरात में कोरोना के 23 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल एक्टिव मरीज 45 हैं। इनमें 27 कोरोना केस सिर्फ मुंबई में मिले हैं। मुंबई में संक्रमण तेजी से न फैले, इसके लिए कई जगह लोग फिर से कोविड प्रोटोकॉल पर लौट आए हैं। ये तस्वीरें मुलुंड इलाके की हैं, जहां नर्सिंग होम में आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले मुंबई में देखे गए हैं। महाराष्ट्र में 35 मामले हैं, तो केवल मुंबई में 27 मामले हैं। पहले जैसे कोविड वेव आने का चांसेस बहुत ही कम है और ऑलमोस्ट 0 है कि वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके उपरांत हमें उसके तरफ दुर्लक्ष्य भी नहीं रखना है और हमें ये देखना है कि जो भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सर्दी खांसी के जो पेशेंट है उससे हम कैसे अपने को आइसोलेट रखें। ज़्यादातर हम गिरदी वाले एरिया जहां क्राउडिंग ज़्यादा है वहां क्राउडिंग एरिया अवॉइड करें। कोरोना की राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है। जोधपुर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।